साल 2005 में 4 दिसंबर को इसी सहरसा जिले में विराट शिवगुरु महोत्सव हुआ था। हमारे साहब सशरीर इस धरती पे पधारे और मेरा सौभाग्य है कि उनके संग मुझको भी आने का अवसर मिला था। उसके बाद का ये समय क्योंकि जिस जगह पे, जिस भी स्थान पे शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में रहते हुए गुजरे हैं, रुके हैं, उस जगह को नमन है। जहाँ जहाँ चरण परे साहब के, हर उस जगह को हम नमन करते हैं, क्योंकि हमने शिव को अपनी इन आँखों से नहीं देखा, लेकिन वो शिव इतना नीचे आए, इतना नीचे आए कि हम उनको देख पाए, हम उनको सुन पाए और उनकी प्रेरणा से उसी शिव की तरफ चल सके। क्योंकि आज तक हजारों वर्षों से शिव की पूजा इस भारत देश में तो होती ही रही है। भारत के अलावा अनेक देशों में शिव की पूजा हुई है। कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में हजारों वर्ष पुराना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में निकला और लोग हतप्रभ रह गए कि शिव की पूजा, एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा पूरे विश्व में हर स्थान पे हुई समान रूप से। देवों के देव कहे गए वो महादेव, काल से परे, काल भी जिनसे डरता है, महाकाल। आज इस आयोजन में, अभी तक की चर्चाओं में हम सब बैठकर सुन रहे थे कि साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाने की बात कही है, और हम लोग आवाहन भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये साहब की बात है। शिव को अपना बनाइए, और अपना कैसे बना सकते हैं, इसके लिए 3 सूत्रों का सहारा लीजिए। क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में जो समझा है वही हम दूसरों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब दिख रहे हैं, लेकिन कर हम सब नहीं रहे हैं। क्योंकि जो भी काम हम आज कर रहे हैं, यानी शिव गुरु की चर्चा करते हैं, अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव को नमन करते हैं, ये तीनों सूत्र को बताने वाले ये कौन है? क्योंकि जब तक हम किसी काम के, किसी चीज के महत्व को नहीं समझेंगे, हम ना तो उसके अनुसार काम कर सकेंगे और ना ही हमारे जीवन में उस काम का वो परिणाम आएगा जो साहब हरिंद्रानंद जी ने सपना देखा, माँ नीलमानंद जी ने जिसका अलख जगाया। जो अभी एक गुरुबान गा रही थी, साहब ने शिव शिष्यता बांटी शिव शिष्य के रूप में, और शिव शिष्या के रूप में दीदी नीलमानंद जी ने अलख जगाया। 4 दिसंबर को जब हम लोग आए थे इस धरती पे, उस मैदान में सबसे पहला बैनर जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा था, जिस कार्यक्रम में साहब सशरीर आए थे, उस पे लिखा था कि शिव गुरु कार्य के में चलने वालों के लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव उनके साथ रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। और ये वाणी लिखी थी दीदी नीलमानंद जी की। ये धरती ऊर्जा से ओतप्रोत है, शक्ति का क्षेत्र है, मिथिला का सारा क्षेत्र। शिव का की शक्तियां तो सारा जगत संचालित करती हैं, सिर्फ मिथिला ही थोड़ी, सब जगह को संचालित करती हैं। लेकिन आइए हम सब
अपने स्थान पे बैठे हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह अपने गुरु शिव के तरफ ले जाते हैं और कल्पना करते हैं, क्योंकि एक इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। वो कल्पना कर सकता है कि समंदर कितना बड़ा होगा, लेकिन एक बार अपनी इन आंखों से पूरे समंदर को वो नहीं देख सकता। एक इंसान कल्पना कर सकता है कि कोसी नदी में कितना पानी होगा, लेकिन अपनी इन आंखों से पूरे कोसी नदी के पानी को वो एक बार में नहीं देख सकता। शिव की कल्पना जब हम करते हैं, हम जगत के लोग, हम साधारण लोग, हम सामान्य लोग, अति सामान्य लोग, बांध पे रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, हम सब, लेकिन हमारा जितना मन है, हमारे मन की जितनी क्षमता है, आइए हम उसी क्षमता से, उसी कल्पना से एक बार अपने महादेव के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कौन है ये महादेव। क्योंकि आज जिस महादेव की शिष्यता घर घर में व्याप्त है, जिनकी शिष्यता का दिया जल रहा है हर जगह, थोड़ा सा समझना होगा कि ये हम तक पहुँचे कैसे। क्योंकि हजारों साल से उनकी पूजा होती थी, लेकिन मेरे आपके अंदर ये विश्वास नहीं था कि महादेव हमर अपन छथिन, हमर अपन, आज तक नहीं था, कभी नहीं हुआ ये। कल शाम में जब इस मैदान में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन पंडाल और बैरिकेटिंग का काम कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग आए थे और साहब की चर्चा का कैसेट बज रहा था, साहब की वाणी गूंज रही थी। ये धरती आपका, वो महादेव को कह रहे हैं उस चर्चा में, ये धरती आपकी, ये जल आपका, ये अग्नि आपकी, ये हवाएं आपकी, ये आकाश आपका, सब कुछ महादेव आपका। ये पंक्ति सुनकर बिल्कुल मुझको कोई संशय नहीं है कि मेरे साहब आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उन्हीं के साथ आई। हमेशा हम सब उन्हीं के साथ तो जाते हैं। और कल्पना करने की जो बात हमने कही अभी, सोचिए, साहब कह रहे हैं ये धरती आपकी, यानी ये पांचों तत्व की बात साहब कह रहे हैं। 5 तत्व से दुनिया बनी, 5 तत्व से हम और आप बने, ये शरीर बना। शास्त्र कहते हैं और हमारे विद्वान कहते हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी, महाशून्य था, कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ शांत, कुछ भी घोर नहीं था, अघोर अवस्था में, यानी कि कहीं कोई तरंग नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, महाशून्य था। उस महाशून्य में शिव की जो शक्तियां सोई थी, सुषुप्तावस्था में थी, उस शिव ने, कहते हैं ना, अकेले रहते रहते कभी वो ईश्वर भी तो परेशान हुआ होगा। उस शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बलि यसी, शिव की इच्छा से बड़ा बल कोई नहीं।